हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोल करवाया था और इस पोल का रिजल्ट अभी आप लोग के सामने में है। इस पोल के रिजल्ट से आप लोग को पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है कि बिहार में जब भी शिक्षक नियोजन आता है तो सीटें खाली रह जाती हैं। इसके अलावा कुछ और भी इंटरेस्टिंग आंकड़े जो है इसी पोल से आपको पता चलेगा। इससे पहले कि आप में से कुछ अभ्यर्थी बोले कि यहाँ पर सैंपल आप देख रही होगा कि 4500 वोट पड़े हैं, तो 4500 आंकड़ा कम है। तो ये बता दें कि 4500 आंकड़ा कम नहीं होता है, क्योंकि जब आपको ये पता करना होता है कि चावल पूरा पका है या नहीं, तो आप केवल चावल में से कुछ दानों को निकाल कर चेक करते हैं, न कि पूरा बर्तन उलट देते हैं। फिर भी अगर किन्हीं को विश्वास नहीं हो तो पूरे बिहार में घर घर घूम के ये पता कर सकते हैं कि जो आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है वह सही है या नहीं। हमारा पूरा विश्वास है कि अंतिम परिणाम जो होगा इसके आसपास ही निकल कर आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हम लोगों ने पोल किया था इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। सबसे पहली बात है, जो हमने पूछा था कि ऐसे कितने पुरुष अभ्यर्थी हैं जो बीएड है और सीटेट पास हैं, तो 43% लोगों ने माना कि वे बीएड हैं और सीटेट पास। फिर हमने पूछा कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो बीएड हैं और सीटेट पास हैं, तो 13% महिलाओं ने माना कि वे बीएड हैं और सीटेट पास। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखें तो बीएड किए हुए लोगों की संख्या कितनी होगी, प्रतिशतता कितनी हो गई। 43% आपको पुरुष हैं और इधर 13% आपको महिलाएं हैं। इनको आपको ऐड कर देना है। जब इनको आप ऐड कीजिएगा तो आपको 56% बन के आता है, यानी कि अभ्यर्थियों में लगभग 56% लोग बीएड है। ये आंकड़ा ऐसे भी वेरीफाई होता है कि जो लोग हमारे चैनल के नियमित दर्शक हैं वो इस बात को जानते होंगे कि इससे कुछ दिन पहले, लगभग महीने भर पहले भी हमने एक आंकड़ा लेने का प्रयास किया था कि बीएड के कैंडिडेट कितने हैं और डीएलएड के कैंडिडेट कितने हैं। तो ये 56% आंकड़ा है जो बीएड है, पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी का। पहला तो ये आंकड़ा है। दूसरा है डीएलएड कितने किए हुए हैं। डीएलएड किए हुए महिलाओं में यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी देखिएगा तो 35% का आंकड़ा यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 35% लोगों ने वोट किया है कि वो पुरुष हैं और डीएलएड किए हुए हैं। तो 35% पुरुष हो गए। इसके बाद नीचे की तरफ चलिएगा तो महिलाएं जो हैं, केवल 10% महिलाएं हैं जो कि डीएलएड की हुई हैं और सीटेट पास। अब कहिएगा कि बहुत सारे लोग तो इसमें वोट भी नहीं दिए होंगे, तो फिर आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच गए? बता रहे हैं कैसे पहुंचते हैं। जब इस पे 100 वोट पड़ा था उस समय से लेकर जब 4500 वोट पड़ा उस समय तक हम लोगों ने इस परसेंटेज पे लगातार निगाह बनाए रखी थी। और आप में से कोई भी लोग अगर देख रहे होंगे इस परसेंटेज को लगातार, तो 100 वोट से लेकर 4500 वोट तक इस परसेंटेज जो आपको दिखाई दे रहा है, इस परसेंटेज में कोई खास फर्क नहीं आया, बल्कि इतना ही के करीब में हर बार रहा, हमेशा रहा। चाहे 100 वोट था तब, या 2800 वोट हुआ तब, 3600 वोट हुआ तब, 4500 हुआ तब, या कल 6000 भी वोट हो जाए तो भी इतना ही रहेगा। आपको विश्वास नहीं हो तो आप अपने से खुद से पोल कर सकते हैं, आंकड़ा यही निकल कर आएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि 45% लोग ऐसे हैं जो कि डीएलएड हैं और सीटेट पास। बीएड की संख्या है 56% के करीब में और डीएलएड की संख्या आती है 45% के करीब में। ये बीएड और डीएलएड का आंकड़ा है। अब इस बात को आप ऐसे भी समझिए कि जिन अभ्यर्थियों ने, बिहार के अभ्यर्थियों ने, डीएलएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है कि बीएड को 1 to 5 से बाहर निकाल दिया जाए। अगर आप बीएड को बाहर निकाल देते हैं तो इसका नतीजा जानते हैं क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि उत्तर प्रदेश जैसा हाल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ये हाल हुआ था कि 68,500 शिक्षकों की जब वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश में, तो उसमें बीएड को 1 to 5 में मौका नहीं दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि आधे ही सीट भर पाए, आधे सीटें खाली ही चली गई, क्योंकि बीएड को 1 to 5 में मौका नहीं दिया गया था। तो आप जान लीजिए कि कितने स्वार्थी अभ्यर्थी हैं। असली बहाली फसाओ गैंग तो यही है, जिन्होंने ऐन वक्त पे जब 7वां चरण का शेड्यूल निकल कर सामने आ रहा है, हम लोग नोटिफिकेशन की डिमांड कर रहे हैं कि अगस्त में आ जाए, ऐसे समय में इन्होंने बहाली को फंसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर दिया है। और आप में से अभ्यर्थी कहते हैं कि तो राजस्थान का मैटर है, तो जान जाइए कल ही दिखाएं कि ये तो बिहार के अभ्यर्थियों ने केस किया है। राजस्थान के मामले से ये लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए कि केस कर दिए और इन्होंने चंदा वसूली के लिए जोर शोर से अभियान चलाया हुआ है। प्रत्येक दिन, अभी भी जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इनका चंदा वसूली का अभियान जारी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप ही बताइए कि 19 जुलाई को जब आखिरी फैसला है तो अभी चंदा वसूली क्यों करना?
लेकिन बहाली को फंसाना है, पैसा कमाना है, इसलिए चंदा वसूली करना है। आप में से जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वे भी इस बात को जान लें कि अगर बहाली फंसती है तो केवल बीएड के लिए नहीं फंसेगी, आप लोग के लिए भी फंस जाएगी। इसीलिए आप लोग चंदा देना बंद कीजिए और देखिए कि ये लोग चंदा दे के क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये बात देख लिया कि यहाँ पर बीएड के कैंडिडेट कितने हैं और डीएलएड के कैंडिडेट कितने हैं। दूसरी बात कि सीटें खाली क्यों रह जाती है, इसको अगर आपको देखना होगा तो एक आंकड़ा आप लोग को हम और दिखाते हैं। इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, आप लोग को देखना चाहिए। इस आंकड़े में हम लोग देखेंगे कि टोटल जो महिला कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट कितनी है। महिला कैंडिडेट को देखने से ही आपको आंकड़ा पता चल जाएगा कि कितनी है। नीचे का आप 2 कॉलम देखिएगा तो यहाँ पे बीएड की हुई महिलाओं की संख्या 13% है और डीएलएड की हुई महिलाओं की संख्या 10% है। यानी कि फीमेल जो है, फीमेल आप ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पर 23% आपको फीमेल दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ मेल की बात करें हम लोग तो मेल कैंडिडेट कितने हैं, ऊपर में 43% आपको दिखाई दे रहे होंगे, नीचे में 35% मेल दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि इसको अगर आप ऐड कर लीजिएगा तो 5 3 8, माफ़ कीजिएगा थोड़ा स्क्रीन पे माउस की सहायता से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, और 4 3 7 78% इधर। ये आंकड़ा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यानी कि पुरुष जो है बीएड और डीएलएड मिला के लगभग 78% है और महिलाएं जो हैं ये लगभग 23% है। अब आप ये देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी जितनी भी आती है तो उसमें से आपको पता ही होगा कि 50% जो सीट है ये 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। मतलब कि 23% महिलाओं के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि 50% सीट रिजर्व है और 78% पुरुषों के लिए 50% सीट रिजर्व है। सीट पुरुषों के तो सीट खैर कोई रिजर्व होते ही नहीं है, ठीक है। पुरुष के सीट पे महिलाएं भी आ सकती हैं, ये बात आप लोगों को पहले से पता होगा। तो कहने का क्या मतलब है, हम महिला आरक्षण के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि महिलाओं को जो 50% का आरक्षण मिला है उसमें कोई छेड़छाड़ किया जाए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हमारा कोई भी डिमांड नहीं। हम लोग का बस ये कहना है कि अगर महिलाएं नहीं मिलती हैं, आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर 50% सीटों पर केवल 23% महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है, तो ऑब्वियस कि सीट खाली रह जाएंगे। छठे चरण में भी खाली रहा, अगर यही हाल किया गया तो 7वें चरण में भी खाली रह जाएगा। तो हम लोग का बस यही कहना है कि अगर सीटें खाली रह जाती हैं, महिलाएं नहीं मिलती हैं उस कैटेगरी में, ठीक है, आप महिलाओं को लीजिए, और नहीं महिलाएं मिल रही हैं तो क्या कीजिएगा, उसी वर्ग के पुरुष जो अभ्यर्थी हैं उनको दे दीजिए। सीट को खाली करके ले जाने में आगे क्या फ़ायदा है। एक तरफ तो बेरोजगारी इतनी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं महिला नहीं मिल रही तो हम सीट खाली रख लेंगे। इसमें सरकार को कोई संशोधन भी नहीं करना है, बल्कि 2017 में बिहार सरकार ने खुद ही अपना सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक लेटर ऐसा निकाला था कि जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि अगर पुरुष अभ्यर्थी नहीं मिले तो महिला अभ्यर्थी नहीं मिले तो उस सीट पर पुरुष अभ्यर्थी को बहाल किया जा सकता है। ये बात तो सरकार की तरफ से पहले ही लेटर निकल चुका है। तब अब आप बोलिए कि क्या इसी लेटर का पालन सरकार को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो सरकार पालन क्यों नहीं करती है। गेस्ट टीचर में इसी चीज़ का पालन करती है बिहार सरकार। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब गेस्ट टीचर की बिहार सरकार बहाली करती है तो वहाँ पे अगर महिला अभ्यर्थी नहीं मिलती है तो पुरुषों की बहाली उस सीट पर कर दी जाती है, लेकिन एक्चुअल टीचर को बहाल करने में आपको क्या समस्या है। तो अगर पुरुष अभ्यर्थी इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि महिला नहीं मिलती है तो पुरुषों की बहाली कर दी जाए, तो हमें नहीं लगता है कि कोई गलत डिमांड है। दूसरी तरफ आप लोग को हमने दिखाया कि अगर ऐसा होता है कि जो बिहार से मूर्ख डीएलएड अभ्यर्थियों ने केस किया है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा वैसा कोई फैसला दे देती है तो ये जान लीजिए कि ये बहाली फंसेगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने जा रहा है कि आपको इतने डीएलएड कैंडिडेट ही नहीं है जो कि सीटेट पास हैं। ऐसे में यही हाल होगा कि अगर सीटें आज आ भी जाती है, बहालियाँ भी जाती हैं, तो बड़े पैमाने पे आपको सीटें खाली चली जाएंगी। ये बिहार के ही डीएलएड अभ्यर्थियों ने, कुछ डीएलएड अभ्यर्थियों, हम सारे डीएलएड अभ्यर्थियों के बारे में नहीं कह रहे, बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं, लेकिन कुछ डीएलएड अभ्यर्थियों ने, मूर्ख डीएलएड अभ्यर्थियों ने बहाली को फंसाने के लिए ऐसा किया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है। आप लोग को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई को ये फाइनल फैसला है, आखिरी फैसला है। ध्यान रखिएगा ये तारीख 19 जुलाई को फैसला है और 19 जुलाई को ही 18वें नंबर पर ये केस लिस्टेड है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।